अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का पहला T20 मैच जो कि लीड्स में होना था, बारिश की नज़र हो गया है और ये वर्ल्ड कप की तैयारी का एक बड़ा अहम स्टेज है। जैसे कि आप जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान ने अभी तक अपने स्क्वाड का ऐलान नहीं किया है और एक्सपेक्टेड है कि कल ऐलान किया जाएगा। कोई बड़े चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं किए जा रहे। नाज़रीन, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आप सबके जाने पहचाने फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद। तौसीफ भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम राजीव। तौसीफ भाई, ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है जो अब तक हम वो सुलझा नहीं पा रहे, वो सिचुएशन कि अब तक हमने टीम का ऐलान नहीं किया, कोई सरप्राइज चेंजेस भी नहीं है, ऐसे सबसे आखिरी टीम रह गए हम, क्या रीजन नजर आता है आपको? प्लानिंग हो रही है और दूसरा ये कि आप लोगों को क्यों बताएं, अभी सस्पेंस में तो रखना है ना, आप लोगों को क्यों रखें? ये सस्पेंस हम ही को रख रहे हैं या टीम भी अभी कुछ सस्पेंस में ही है? मेरा ख्याल है सब कुछ तैयारी हो गई है और कुछ भी नहीं। और आई थिंक जैसा बता रहे हैं, खबरें भी आ रही हैं एज यूजुअल, हमेशा की तरह कुछ लोगों को टीम में पता चल जाती हैं और वो जो है वो अनाउंस कर देते हैं पहले से। तो आई थिंक इसमें बहुत कोई सरप्राइज है नहीं। कोई एक दो चेंजेस की, हालांकि मेरी नजर में थोड़ा सा ये 5 फास्ट बॉलर ले जा रहे हैं तो मैं 4 के फेवर में था कि 4 हों, पर वो किसी वजह से सोच रहे होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। शाहिद साहब, टीम की अनाउंसमेंट जो है वो कल एक्सपेक्ट, सवाल आवाम यही कर रही है कि इतना लेट करने की जरूरत क्या है? आपको अंदाजा तो है आपने किनको खिलाना है? लेकिन शायद पाकिस्तानी सिलेक्टर को ये पता चल गया होगा कि देर आयत दुरुस्त आयत, इसीलिए उन्होंने देर लगाई। सारी 19 टीमों ने ऐलान कर दिया। हमने थोड़ा सीधा राज में रखा कि हमारे 15 खिलाड़ी कौन से होंगे, लेकिन 15 खिलाड़ी तकरीबन 23 करोड़ आवाम को पता है कि 15 खिलाड़ी ये होंगे। लेकिन जी शाहिद साहब, मेरा ख्याल है 23 करोड़ आवाम को पता होगा कि ये 15 खिलाड़ी हैं, लेकिन नाम सीधे राज में है अभी तक, और शायद सिलेक्टर ने सुन लिया होगा कि देर आयत दुरुस्त आयत। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि जो जिस चीज़ का इंतज़ार था तौसीफ भाई कि ये थोड़ा सा इंग्लैंड की सीरीज का स्टार्ट भी हो जाए, तो वो स्टार्ट भी कल बारिश की नज़र हो गया और अभी भी हम एक वाहिद टीम है जिनका सही से कॉम्बिनेशन सेटल नहीं हो पाया और वर्ल्ड कप बहुत ही करीब है। देखिए, कॉम्बिनेशन तो मेरे हिसाब से तो सेट किया हुआ है और उसमें कोई ऐसी कोई नई चीज आपको नजर नहीं आएगी। जाहिर है बैटिंग ऑर्डर की आप बात कर रहे होंगे या 11 की टीम की अगर बात कर रहे हैं तो उंगलियों पे आप ऐसी 11 जो है वो गिन लेंगे। और मेरा ख्याल है कि हम लोगों को ज्यादा वो है, जबकि पता तो लोगों को चल गया और मैं भी हो सकता है कि उन्होंने जहां टीम देनी है वहां दे भी चुके होंगे उस लिहाज से, लेकिन अनाउंसमेंट जरा सा लेट हो रहा है। बट आई थिंक जो है सामने है, इसमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आएगी आपको कि आप सोचें जो हम लोग सब जिस पे इतने दिन से बात कर रहे हैं वही एक पूरे 15 प्लेयर होंगे, रिजर्व में होंगे वो कुछ बस खत्म। उसके बाद एक को उन्होंने रवाना कर दिया इंग्लैंड। अच्छा शाहिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि जैसे अभी तौसीफ भाई कह रहे कोई ऐसी प्रॉब्लम तो है नहीं, सबको पता ही है, पता तो ठीक है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि आपके अभी ओपनिंग पेयर सेट नहीं हो पाया। एक तवील अरसे तक हमारे पास रिजवान और बाबर की जोड़ी थी, साइम को लाए कि मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ बढ़ेंगे, वो अब तक फ्रूटफुल साबित नहीं हो पाया है। फिर वर्ल्ड कप इतना करीब होने के बाद भी आप एक वाहिद टीम है जिसका ओपनर का मसला अभी भी रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने कॉम्बिनेशन सेट करने में, हमने सारी चीजें तय करने में बहुत टाइम लगा दिया, लेकिन ये पाकिस्तान की कैंपेन इसी तरह से होती है हमेशा। आप जितने भी वर्ल्ड कप उठा के देख लें, 2-3 प्लेयर हमारे जो आईसीसी को दी गई लिस्ट होती है उसमें से तब्दील हो जाते हैं। और अभी भी कल आपको कोई कहीं इससे आप इधर प्रयास नहीं है कि कोई एकदम से सरप्राइज मिल जाए, कोई बाहर से प्लेयर आ जाए 15 के अंदर, ऐसा होगा नहीं। लेकिन ये चीज आप पाकिस्तान से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान का। तौसीफ भाई, वक्त कम है तो क्या आपको लगता है हमें वी हैव टू रीविजिट द प्रॉपर ओपनिंग पेयर जो कि पहले था रिजवान बाबर, या अभी भी टाइम है कि हम ये जो बाकी मैचेस बचे हैं इंग्लैंड के खिलाफ इसमें हम उस्मान को ट्राई कर लें?
देखिए, हाँ बिल्कुल कर लेना चाहिए यहाँ पे ट्राई, बट आई थिंक जो हम वर्ल्ड कप के लिए जो बना रहे हैं, अभी आपने बात की कि रिजवान और जो है बाबर की जोड़ी जो है, बिल्कुल उन्होंने रन किए थे अपनी जगह, लेकिन वक्त के साथ हमने चाहे लेट कह लें या कुछ भी, हमने एक दो को चांस दिया, जिसमें साइम अय्यूब की बात मैं जरूर करूंगा। तो बहुत क्या होगा, यही होगा कि फिर अगर कोई सोच रहे होंगे तो बाबर और जो है वो रिजवान ऊपर आ जाएंगे, 3 नंबर जो है वो अपना साइम अय्यूब आ जाएंगे, इस तरह का कुछ होगा सिलसिला। तो आई थिंक ये इससे ज्यादा तो कुछ चेंज नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आप जो अपने 15 में रख रहे हैं उसमें आपने उस्मान का नाम लिया, यस आप उसको ले आए हैं, सारा कुछ है, बट आप इंग्लैंड में उसको चेक कर लें आप, सारा कुछ जाहिर है, आप मिडिल ऑर्डर ही को आपको देखना है, बाकी सब सेटल हुआ। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब मुझे ये बताइएगा कि एक तो हम अभी तक अपना राइट कॉम्बिनेशन टीम में खिलाड़ियों का तो हमें पता है वो नहीं बना पाए हैं, ऊपर से जब हम अमेरिका जाएंगे, यूएसए में एलियन कंडीशंस होंगी, सिर्फ हमारे लिए नहीं सबके लिए। तो क्या पाकिस्तान के लिए सिचुएशन और ज्यादा टफ नहीं है कि अब तक हम उस रिदम को तलाश नहीं कर पाए हैं? बना लेना चाहिए था, और अभी भी आपके पास 3 मैच हैं, आप उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएं जो आपने वर्ल्ड कप में डालनी है। अब आप ये सोच रहे हो कि उस्मान से एक 3 मैचों में ओपन करा के देख लें, शायद वो साइम से बेहतर साबित हो, लेकिन अगर आइडियली आप सोचें, अगर आप राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन रखेंगे तो फिर आप फखर को रखें ऊपर, और ये गैरी कर्स्टन यकीनन सोच रहे होंगे कि हम अगर लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन रखना है और साइम अय्यूब को नहीं रखना भी, तो वाई नॉट फखर को ट्राई करके देख लें। फास्ट बॉलर को अच्छा खेलता है, पावर प्ले में अच्छा खेलता है, तो आप ये कॉम्बिनेशन भी आजमा कर देख लें। बेहतर यही होता कि पहले से सेटल होता, लेकिन अब नहीं है, तो ये पाकिस्तानी स्टाइल है और इसे हमें पाकिस्तानी स्टाइल के तौर पर कबूल करना पड़ेगा। हाँ, ये पाकिस्तानी स्टाइल है। तौसीफ भाई, पाकिस्तानी स्टाइल ये भी था कि हम अपनी पेस बॉलिंग पे हमेशा बड़ा नाज करते हैं, आज भी करते हैं, लेकिन आज उस तरह की बॉलिंग नजर नहीं आ रही। वही बॉलर्स जो कल तक वर्ल्ड क्लास थे, नंबर 1 थे, अब थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, और दुनिया की बाकी टीमों में थोड़ा स्पिनर्स पे यूएसए और वेस्ट इंडीज को कंसिडर करते हुए ज्यादा फोकस है। क्या कहेंगे? आप सही कह रहे हैं, और अब हम पीछे अगर थोड़ा चले जाएं तो हमने बहुत स्ट्रगल किया। एक बॉलिंग ही ऐसी थी जो काफी लोग बाहर की टीमें भी कहती थी कि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत खतरनाक है, और शाहीन आफरीदी को ज्यादा फोकस सब लोग करते थे। तो वो हमें 2-3 इवेंट में बड़ा मुश्किलात हुई, ना हमारे स्पिनर चल के दिए और ना ही हमारे फास्ट बॉलर। तो उसकी वजह से फिर आपने देखा कि कुछ बॉलिंग को ठीक करने के लिए हम आमिर को लेके आए, और साथ जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है उनको लेके आए, माद वसीम को। तो कोशिश की गई कि भाई दोनों चीजों को काबू, लेकिन एक्चुअल हो क्या रहा है कि आप बॉलिंग की फिक्रें आपको हो गई, आपको पहले बैटिंग की फिक्रें बहुत थी। तो अभी भी आप जो शाहिद भाई बात कर रहे हैं, अगर कहीं उसको फखर को ऊपर लाने की कोशिश की तो मेरा ख्याल है फिर ये होगा कि जी फखर तो नीचे रन बना रहे हैं जाके। तो ये अभी भी मेरा ख्याल है अभी एक लंबा वो है, मैचेस काफी हैं, आप इसी उससे जाएं, थोड़ा सा देख लें भाई ये टाइम को एक और 2 चांस दे के 3। यहाँ तो खैर मैं आपको बताऊं कि इंग्लैंड में तो कुछ होने लगा नहीं है ऐसा, ठीक है, जिसने कर दिया वो कर जरूर देगा, लेकिन एक माइंड बना लें। मेरे हिसाब से अभी भी मैं चाहूंगा कि साइम को ये लेके जाएं साथ, लेकिन वो भी कुछ सोचे कि यार अब मुझे कुछ करना है। बिल्कुल सही बात है। एक आखिरी सवाल तौसीफ भाई, जल्दी से मुझे ये बताइएगा कि अभी 3 मैच बाकी हैं, रिजल्ट किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है, ये फॉर्मेट की हमारी अच्छी टीम है, मैं आपको बता रहा हूँ। पर वही है कि सब लोग कहते हैं यार कभी भी पाकिस्तान कुछ कर देगा, तो अब वो वक्त आ गया है कि अभी किसी के कहने की जरूरत ना पड़े, कुछ कर ही दे तो अच्छा है। तो आई थिंक मेरा ख्याल सारा कुछ बैटिंग में और बॉलिंग में अगर हो जाए तो अल्लाह से दुआ है कि अच्छा हो जाए सारा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद और तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ थे और हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान टीम की अनाउंसमेंट कल एक्सपेक्टेड है और सबको ऐसा ही लगता है कि इसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक के बाद विकेट कीपर बैट्समैन और हम सबके जाने पहचाने कामरान अकमल हमारे साथ होंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।
Glad to have you back once again to Sports Room and as promised कामरान अकमल हमारे साथ हैं और उनसे बात करेंगे। कामरान अस्सलाम वालेकुम, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑब्वियसली आज एक्सपेक्टेड तो ये था कि हम कल के मैच के ऊपर बात करते, लेकिन कल लीड्स में मैच नहीं हो पाया, बारिश की नज़र हो गया। तो अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अलावा तमाम टीमें अनाउंस हो गई हैं। पाकिस्तान की अनाउंसमेंट में डिले है, एक्सपेक्टेड है कल तक हो जाएगी, लेकिन जो एक चीज़ हमने देखी कि बाकी टीमों में फोकस स्पिनर्स पे है, हम निसार फास्ट बॉलर्स पे कर रहे हैं। क्या ये दुरुस्त फैसला आपके ख्याल में? नजीब, ये मुझे भी समझ नहीं आ रही कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और आप देखें दुनिया के जितने स्क्वाड अनाउंस हुए हैं T20 को, वो सामने कंडीशन रखे उन्होंने की हैं। स्पिनर्स आप देखें 2-2 3-3 अनाउंस किए। हमने एक ही स्पिनर्स अनाउंस किया है, इब्रार अहमद। जो दूसरा जाना चाहिए था उसामा, वो पाकिस्तान छोड़ गए हुए हैं। खैर, अब जो चले गए हैं हम उनकी बात करते हैं कि आपने आयरलैंड के खिलाफ खिलाना नहीं समझा इब्रार अहमद को। इसका मतलब है कि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कंफ्यूज लग रहे हैं या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा इब्रार पे। ले तो गए हैं लेकिन खिलाने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। हमारी टीम लैक ही ये कर रही है कि हम मिडल में आके आउट नहीं कर रहे, तो यही फ़र्क है। तो मेरे ख्याल से ज़रूर मौका देना चाहिए था इब्रार को और पूरा कॉन्फिडेंस देना चाहिए था। फिर इंग्लैंड वाली भी सीरीज़ खेलता, वर्ल्ड कप में एक डिफरेंट बॉलर लगना था। तो अब इब्रार भी सोच रहा होगा कि मैं अब पहले खेलूंगा, अपनी जगह पक्की करूंगा, आउट होते हैं या नहीं होते तो फिर उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा जो आप एक ही स्पिनर्स लेके गए। अभी वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होनी है, ये भी एक सरप्राइज मिलेगा। हर वर्ल्ड कप में मिलता है, इस वर्ल्ड कप में भी मुझे लग रहा है कि मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कि बाबर आजम का ये चौथा वर्ल्ड कप है जिसमें वो क़यादत करेंगे पाकिस्तान टीम की। उससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ अब जो ये बाकी 3 मैचेस बचे हैं, इसमें उनको मौका मिलेगा। कोई आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है और कोई मशवरा है बाबर आजम के लिए? देखिए, बाबर आजम तो पिछले 4 साल से कैप्टनसी करता हुआ आ रहा है। देखिए, सीखने का अमल कभी नहीं रुकता। आप जितने मर्जी बड़े परफॉर्मर हो, जितने मर्जी बड़े कैप्टन हो, कहीं ना कहीं आप सीखते ज़रूर हैं। तो बाबर भी मेरे ख्याल से सीख रहा है, बिल्कुल ठीक है। कई जगहों पे स्पिनर्स नहीं खिलाए प्लेइंग साइड में, आपने देखा होगा, स्पेशलिस्ट बात करते हुए आ रहे हैं। कई जगहों पे इंटेंट बैटिंग का पहले मैच में नहीं लगा, बॉलिंग चेंजिंग सही नहीं लगी, फील्ड प्लेसिंग सही नहीं लगी। ये सारी चीज़ें बाबर ने ये तो छोटी सीरीज थी, इसमें सारी एनालिसिस किया होगा बाबर ने सारा इस चीज़ पे। तो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे मुझे उम्मीद है कि बेहतर होना चाहिए। इंग्लैंड के खिलाफ टफ सीरीज़ है, वर्ल्ड कप है, तो उसके लिए बाबर को अच्छे डिसीजन और अच्छी प्लेइंग 11 खिलानी पड़ेगी। और स्पिनर्स को, अगर आप स्पिनर्स खिला रहे हैं तो 6 के बाद उसको आप यूटिलाइज करें, उसको लाएं, ना कि आप नॉन रेगुलर को लेके आएँ। जैसे लाइक साइम अयूब को लेके आए हैं या इफ्तिखार को करवा लेते हैं या हिमाद वसीम को 10 ओवर्स के बाद आप ओवर करवा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आप दूसरी टीम को मौका दे रहे हैं उठने का। तो इन चीज़ों पे कंट्रोल करना है कि कोई टीम पकड़ ले तो उसको उठने का मौका ना दें, ऐसे डिसीजन लें, ऐसे बॉलर्स को यूज़ करें। कामरान, टाइम एंड अगेन हम अपने प्रोग्राम में इस पे बात करते हैं कि हमें अपनी बैटिंग से तो परेशानी रहती ही थी, हम अपनी फास्ट बॉलिंग को लेके बहुत कॉन्फिडेंट थे और वो अब अपनी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं चल पा रही। एंड दिस इज़ नॉट न्यूजीलैंड्स इनएक्सपीरियंस साइड और आयरलैंड्स वीक साइड, दिस इज़ इंग्लैंड्स फुल स्ट्रेंथ। तो यहाँ हमारे लिए तो ये परेशानी का बायस बन सकती है ये चीज़, क्या कहेंगे? ये वही पॉइंट है। आपको याद होगा एशिया कप से पहले हम कह रहे थे, हम क्या पूरी दुनिया कह रही थी कि पाकिस्तान की बेस्ट बॉलिंग अटैक है फास्ट बॉलिंग। तो आप देखें कि वो एक मैच और एशिया कप में दुनिया के सामने हमारी सारी बॉलिंग एक्सपोज हो गई थी। ऐसा फैंटा दिया इंडियन टीम ने। तो अब हम लोगों ने उठना कैसे है और कैसे परफॉर्म करना है। आप देखें कि बहुत बड़ा अलमिया इस वक्त मैं समझ रहा हूँ कि एक तो हमारे स्पिनर्स आउट नहीं करके दे रहे हैं, अगर है तो वो खेल नहीं रहे, तो फास्ट बॉलर्स नई बॉल पे भी आउट नहीं करके दे रहे। फिर इकॉनमी आप देखें कि फिनिश कर रहे हैं हमारे मेन बॉलर्स तो 10 और 11 की है, तो एक वरी पॉइंट तो है। तो मेरे ख्याल से फास्ट बॉलिंग पे बड़ा प्रेशर और हमें बॉलिंग बेहतर करनी पड़ेगी। हमें चाहे वो चेंज पे बॉलिंग हो, चाहे नया बॉल हो, वहाँ पे जब तक आउट नहीं करेंगे आजकल की मॉडर्न डे की क्रिकेट में T20 में, तो फिर आपको स्कोर बहुत
काफ़ी बड़ा लगेगा और ठीक ठाक फंटा पड़ेगा। तो इसलिए हमारी बॉलिंग को बेहतर करना पड़ेगा और हम लोग शुरू से ही हमारे फास्ट बॉलर बड़े वर्ल्ड क्लास आए हैं, उन पे ज़्यादा डिपेंड करे होते हैं। तो इस वक्त भी मुझे लग रहा है जो बॉलिंग अटैक है तो फास्ट बॉलिंग पे हम लोग ज़्यादा डर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान अकमल हमारे साथ थे और अपने ओपिनियन शेयर कर रहे थे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।